So well, hello guys, welcome back in the new video परमैन। तो गाइस ये है परमैन द समर वेकेशन का पार्ट 1 है। चैनल को सब्सक्राइब न करना और जैसे हमारी 2K की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट करके बताना आप सबको स्टोरी कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं हमारे प्यारे मिस्सो को। मिस्सो अपने स्कूल में बैठा होता है और वो भी अपनी बेंच के ऊपर। तभी वहाँ पे उसके सर आते हुए कहते हैं कि बच्चों, तुम सबकी छुट्टियाँ लगने वाली है, वो भी 2 दिन के बाद से। तो तुम सब जहाँ घूमने जाओगे ना, तो तुम्हारा एक असाइनमेंट रहेगा, तुम जहाँ भी घूमने जाओ वहाँ से तुम अपने जो भी तुम यादें मतलब तुम एक्सपीरियंस करो वो सब तुम्हें लिख के लानी है। और जिसने सबसे ज़्यादा एंजॉय करा ना, उसका जो लिखा हुआ जो रहेगा असाइनमेंट वो सबको दिखाया जाएगा और लगाया जाएगा स्कूल के ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ये सुन के हमारा मिस्सू कहता है कि पर सर ये करना ज़रूरी है क्या? तो सर कहते हैं कि बेटा वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो और अगर नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन हमारी मिजी को बोलती है कि सर क्या मैं कर सकती हूँ? सर बोलते हैं बेटा मैंने कहा ना कि कोई भी कर सकता है, ये कंपलसरी नहीं है और अगर तुम्हें करना तुम कर सकते हो। बस तुम मुझे तुम लिख के देना जो भी तुम बनाओ और मैं उसे पढ़ूँगा। अगर जिसका मुझे सबसे अच्छा लगा एक्सपीरियंस उसे मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगा दूँगा और फिर सब पूरी क्लास देख सकती है। ये सुन के हमारी मिच्चू कहती है कि थैंक यू सर। तो सर कहते हैं बेटा पहले लिख के तो लाओ। तो सर ये कहने के बाद जो है चले गए होते हैं। फिर लंच टाइम हो गया होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है लंच टाइम का। हमारा परमैन जो होता है ना, वो स्कूल के ग्राउंड में आ गया होता है। तभी वहाँ पे हमारा पैन है तो कहता है कि परमैन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? तो परमैन बोलता है पैन मैं समझा नहीं कुछ। तो पैन बताता है कि तुम्हें पता है ना कि पाको जो है बाहर गई हुई है किसी काम से, मुझे इस वजह से लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा उसके बिना। तो हमारा परमैन कहता है तुम बिना पैन? तो पैन कहता है कि हाँ वैसे मैं सच कहूँ ना, वो जब नहीं होती तब भी बहुत खाली-खाली लगता है। एक टीम में चिढ़ांदा इंसान होना तो अच्छी बात है। ये सुन के हमारा परवीन उसके पेट में गुस्सा मारता कहता है कि उसे चिढ़ांदा मत कहो, वो बस थोड़ी गुस्से वाली है। ये सुन के हमारा पैन कहता है कि हाँ, हाँ, देखो कौन कह रहा है जो खुद उसके हाथ की मार खाता रहता है। हमारा परवीन बोलता है कि यार तुम ये बात करने आए हो मुझसे? तो पैन कहता है कि नहीं, नहीं, मैं ये कहने आया हूँ कि बर्डमैन का मेरे पास कॉल आया था। बर्डमैन ने ये कहा कि सभी परमेंस को जो है रिपोर्ट देनी होगी 2 दिन बाद। तो हमारा परमन कहता है 2 दिन बाद? 2 दिन बाद तो मेरा जो है वेकेशन चालू हो जाएगा। तो हमारा परमन कहता है कि मेरे को समझा नहीं पैन किस बारे में रिपोर्ट देनी है। ये सुन के पैन बोला कि मैं भी नहीं जानता, बस इतना कहा गया है कि जितने भी परमेंस से सबको टावर के पास आना है, वहाँ पे अपने प्रेज़ेंट लगवाने। और वहाँ पे ऐसे बर्डमैन बताएँगे कि आखिर क्या बात है। और वो बोल रहे थे कुछ गुड न्यूज़ है तुम सबके लिए। ये सुन के परमैन कहता है क्या गुड न्यूज़? क्या उन्होंने ऑफ़िशियली नंबर 5 को भी जो है जोड़ लिया है? ये सुन के पायन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे शायद तक पता चलना चाहिए था। तो परमैन बाय। और एक दूसरे वहाँ से उड़ के चले गया होता है। तो पीछे से हमारे कबाब साबू आते हुए कहते हैं मिस्सो, तुमने कुछ सोचा है कि आखिर तुम कहाँ जाओगे गर्मियों की छुट्टी में? ये सुन के हमारा परमिस्सो कहता है कि वेल मैंने अभी इतना कुछ सोचा नहीं है। तभी साबू कहता है कि मैं अपने डैड के साथ उनके रेस्टोरेंट में काम में हाथ बटाऊँगा ताकि सेल्स अच्छी हो सके इन गर्मियों में। कहता है कि बुद्धू तुम कहीं घूमने नहीं जाओगे क्या? ये सुन के सब्बू कहता है कि वेल सच कहूँ ना तो मेरा कहीं घूमने का मूड नहीं है। मैं अपने डैड के साथ रह के जो है उनके बिज़नेस में हाथ बटाऊँगा। ये सुन के कबाऊ कहता है कि मुझे पता ही था। मैं जो अपनी ग्रैंडमा के घर जा रहा हूँ वो भी विलेज में, अब मैं मेरी ग्रैंडमा के वहाँ रहूँगा पूरी छुट्टियों में। ये सुन के हमारा मिस्सू कहता है कि अच्छा तुम्हारे ग्रैंडमा का घर कहाँ पर है? ये सुन के हमारा पैन बताता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर है टाउन से और वहाँ पे बहुत सारी हरी-हरी मतलब पेड़ हैं, बहुत मतलब झील वगैरह सब है। और मुझे वहाँ पे जाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी छुट्टियाँ नहीं लगी थी, लेकिन अब लग चुकी है और मैं ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा हूँ, इस वजह से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और वो मतलब पूछता है हमारा साबू कि पर मिस्सू तुम क्या करोगे? ये सुन के हमारा मिस्सू कहता है कि वेल मैंने अभी इतना कुछ सोचा नहीं है। ये सुन के हमारा कबाऊ कहता है कि ये क्या ही सोचेगा, यही सोचेगा कि बस आराम करेगा पूरी छुट्टियों में घर पे सोए-सोए। क्यों मिस्सू अभी सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के हमारा मिस्सू कहता है कि नहीं बहन तुम गलत बोल रहे हो, मैं कहीं घूमने जाने का सोच रहा हूँ। बस आई होप मेरी मॉम और डैड मान जाएँ। थोड़ी देर बाद जो है स्कूल बेल बज जाती है कि आप सबका लंच टाइम खत्म हो चुका है और हमारा मिस साबू और कबाऊ चले जाते हैं मिस्सू के साथ क्लासरूम में और ये सभी क्लासरूम में बैठे होते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में इनकी छुट्टी हो गई होती है और सभी अपने घर के लिए निकल गए होते हैं। हमारी मिच्ची को मिस्सू से पूछते रास्ते में कि आखिर तुम कहाँ घूमने जाओगे? तो हमारा मिस्सू बोलता है वेल वैसे अभी मैंने उतना कुछ खास सोचा नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर कहीं घूमने के जाने का हुआ तो हो सकता है, क्योंकि तुम तो जानते हो गाइस कि मेरे डैड को छुट्टी नहीं मिलती है। ये सुन के हमारी मिच्ची कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारे डैड्स को छुट्टी नहीं मिलती है, वो सब जो है कंपनी में वर्क करते हैं। तभी हमारा कबाऊ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तो अपनी ग्रैंडमा घर जा रहा हूँ और साबू तो अपने डैड का बिज़नेस संभालेगा उनके साथ रहकर। और मिच्ची को
बात करूँ तो मिच्ची को ज़रूर कहीं न कहीं घूमने जाएगी। ये सुन के मिच्ची कहती है कि हाँ, मैं अपने मॉम के साथ अपनी ग्रैंड माँ के घर में भी जाऊँगी। ये सुन के हमारा कबाब कहता है फिर तो हम सेम-सेम हो गए क्यों? ये सुन के दोनों के दोनों हँसने लग जाते हैं। तो तभी वहाँ पे एक मोड़ आता है जहाँ पे इन सभी का रास्ता अलग-अलग हो रहा था। तभी हमारा मिस्सू कहता है ठीक है ब गाइस फिर मिलते हैं छुट्टियों के बाद। तभी ये सभी के सभी अलग हो जाते हैं। हमारा मिस्सू जा रहा होता है अपने घर तरफ और उसे रास्ते में हमारा पैन मिल जाता है। तो पैन बोलता है कि मिस्सू तुम अभी तक यहीं पे हो, अब तक घर नहीं पहुँचे। तो हमारा मिस्सू बोलता है कि पैन तुम जानते हो मैं अपना परमानेंट सेट यूज़ नहीं कर सकता और ऐसे छोटे-मोटे काम के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सुन के पैन कहता है कि हाँ, जब से तुम्हें बर्डमैन ने डाँटा है ना कि तुम छोटे-मोटे काम के लिए परमानेंट सेट यूज़ मत करो तब से तुम सुधर चुके हो। तो हमारा मिस्सू बोलता है कि बस तुम यही कहना चाहते थे? तो पैन बोलता है नहीं, मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि आज शाम की जो ड्यूटी है ना, तुम वो अकेले करना क्योंकि क्या है कि मुझे किसी काम से ओसाका वापस जाना पड़ेगा। ये सुन के हमारा परमानेंट कहता है मैं समझ नहीं पाया ना। तो पैन बताता है कि दरअसल क्या है ना कि ओसाका में कुछ फैक्ट्री के अंदर से कुछ मटेरियल्स बाहर निकले जो कि ज़हरीले हैं, तो मुझे वहाँ के सरकार के साथ मिलकर और पुलिस वालों के साथ मिलके वहाँ पे सभी लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा। इस वजह से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो हमारा मिस्सू बोलता है कि पर एक काम करो ना फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो पैन बोलता है नहीं मुझे बर्डमैन ने ऑर्डर दिए हैं कि मैं अकेला जाऊँ और वहाँ इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है, यहाँ पे भी किसी परमैन का रहना ज़रूरी है। तो हमारा मिस्सू बोलता है कि पर यहाँ पे बूबी है तो सही। तो हमारा पैन बताता है कि ओसाका के पास में एक गाँव है, वहाँ पे कुछ चिंपांजी जो है फसल ख़राब कर रहे हैं, तो वो भी उधर गया है ताकि वहाँ पे उन सबको रोका जा सके। तो हमारा परमैन बोलता है तो एक तरीके से कोई भी फ्री नहीं है। ये सुन के हमारा पैन बोलता है कि हाँ, मिस्सू तुम सही कह रहे हो, अभी एक तरीके से कोई भी फ्री नहीं है। पाको जो है वो भी आउट ऑफ टाउन गई हुई है, उसे भी आने में करीब 2 या 3 दिन लग सकते हैं। तो हमारा परमैन कहता है ठीक है पैन तुम जाओ। तो पैन कहता है ठीक है तुम अपना ध्यान रखना और कुछ भी बात होती है ना, तो मुझे तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हमारा मिस्सू बोलता है ठीक है बाय पैन और पैन वहाँ से उठ के चले जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट हमारे मिस्सू के घर का। मिस्सू जो होता है ना गेट खोल के अंदर आता है तभी उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम आ गए। तो हमारा मिस्सू बोलता है कि हाँ मॉम मैं आ चुका हूँ। तो वो बोलती है कि तुम आज इतनी लेट कैसे हो गए? तो हमारा मिस्सू सोचता है कि मैं क्या बोलूँ मॉम को कि मैं जो हूँ पैन से बात कर रहा था। तो कह देता है कि मॉम बस वो थोड़े दोस्तों से बातचीत करने लग गया था। तो उसकी मॉम कहती है बेटा भले तुम्हारी छुट्टियाँ लग चुकी है, लेकिन अब जो हो अपनी स्टडीज़ पे भी थोड़ा अच्छा ध्यान देना। ऐसा नहीं कि तुम बस खेल रहे हो, कूद रहे हो पूरी छुट्टियों में। तो हमारा परवीन बोलता है मतलब मिस्सू बोलता है कि नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है और आप मुझे एक बात बताइए कि हम छुट्टियों में कई जगह जाएँगे? ये सुन के हमारी मिस्सू की मॉम बोलती है बेटा तुम तो जानते हो कि तुम्हारे डैड के पास टाइम नहीं रहता है और तुम्हारी छोटी बहन की वेकेशंस अभी नहीं लगे हैं। तो अभी हम तो कहीं नहीं घूमने जा सकते। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे दोस्तों का कोई प्लान हो जिसमें तुम में भी अगर वो शामिल कर ले जाने के लिए तो मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ। तो हमारा मिसेस सोचता है कि मेरे सभी फ्रेंड जो है कोई मतलब अपने डैड के बिज़नेस में का हाथ बटा रहा है और 2 तो अपने ग्रैंड माँ के घर गए हैं, तो मुझे कौन ले जाएगा साथ में? हमारा मिस यही सोचता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारी पाको का मतलब मिस सुमिरे का। मिस सुमिरे का कॉन्सर्ट होता है और वो कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया होता है, वो वापस आ रही होती है। हमारी सुमिरे सोचते हैं कि मैंने सोचा था कि 2 दिन लगेंगे, लेकिन फाइनली जल्दी-जल्दी काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं जल्दी से अपने परवीन नंबर 1 से मिल सकती हूँ। तभी उसकी मैनेजर कहते हैं कि मिस आपने कुछ कहा क्या? ये सुन के हमारी सुमिरा कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे कान बजे होंगे। ये सुन के हमारे मैनेजर कहते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है। तभी हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो क्या करता है, वो कॉल लगाता है हमारी सुमिरे को। सुमिरे के पास उसका मतलब जेब में था, तो वो बजने लग जाता है। तभी एयर होस्टेस कहती है कि मिस आपका फ़ोन साइलेंट कर लीजिए, मतलब यहाँ फ़ोन मतलब उस पे मत रखिए लाउड पर। तो हमारी सुमिरे माफ़ी माँगती है और फिर अपने पॉकेट में हाथ डाल के जेब में जो परवीन भेज है उसे मतलब बंद कर देती है। हमारा मिस्सू कहता है ये कॉल क्यों काट रही है? फिर वापस कॉल कर रहा होता है, लेकिन हमारा ऑब्वियस बात उसने कॉल बंद कर दिया तो वो उठाएगा ही, मतलब आवाज़ भी नहीं जाएगी। हमारी सुमिरे सोचती है कि मैं जो मिस्सू से मतलब घर जाके बात कर लूँगी जब आस-पास कोई नहीं होगा। हमारा मिस्सू भी सोचता है कि ज़रूर आस-पास कोई होगा और वो अपने पाको वाले रूप में नहीं होगी, इस वजह से मुझे कॉल नहीं अटेंड कर रही है, नहीं तो वैसे कर लेती। और हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो अपना परमानेंट सेट पहन के अपने रोबोट को एक्टिव करता है, तो रोबोट बोलता है कि तुम जा रहे हो? तो हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ, तुम तो जानते हो कि मुझे यहाँ आपकी पूरी पेट्रोलिंग करना है, क्योंकि कोई तो है नहीं मेरे साथ करने वाला। ये सुन के रोबोट कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम आराम से जाओ और
मैं जो हूँ विंडो का लॉक खुला रखूँगा ताकि तुम आराम से आ सको रात में। तो हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ, वैसे अब कोई ज़रूरत तो नहीं है ऐसी। तो हमारा रोबोट कहता है मैं कुछ समझा नहीं मिस्सू। तो मिस्सू बोलता है तुम तो जानते हो ना कि अभी जो है वेकेशंस लग चुके हैं, तो मुझे सोच रहा हूँ कि मैं जो सुबह तक जो है पेट्रोलिंग कर लूँ, ताकि रात में अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो मुझे पता चल सके। तो हमारा रोबोट कहता है तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है मिस्सू, तुम जानते हो ना। तो मिस्सू कहता है कि हाँ, वैसे बात तो सही है, लेकिन अब मैं अकेला हूँ, तो मुझे पूरी सिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, भले ही रात तो रात सही। तो हमारा रोबोट कहता है ठीक है, तुम जाओ और अगर तुम्हें नींद आए तो तुम आ जाना, विंडो खुली रहेगी। ये सुन के हमारा मिस्सू कहता है ठीक है। फिर हमारा मिस्सू वहाँ से उड़ के चले गया था हमारा परमैन बन के, और हमारा रोबोट सो गया होता है मिस्सू के बेड पर। फिर हमें सीन दिखा था हमारे परमैन का। परमैन जो होता है ना, वो हवा में उड़ रहा होता है। वो सोचता है कि सभी बच्चे जो है वो वेकेशंस में जो है कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं खुद यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये कैसी बात हुई। हमारा मिस्सू ऐसे फ्लाई कर रहा होता है, तब उसे दिखता है कि 2 बंदे जो है वो बैंक लूट के जा रहे हैं। तभी हमारा मिस्सू नीचे उतरता है और उन सब की अच्छे से कुटाई करने के बाद जो पैसे होते हैं वो बैंक मैनेजर को वापस दे देता है। वो कहता है कि आप ध्यान रखिएगा, और उन दोनों बंदों को उड़ाते हुए ले जाता है पुलिस स्टेशन पे और उन दोनों को मतलब पुलिस वालों को देता है। तो पुलिस वाले कहते हैं थैंक यू परमैन, तुम्हारा हम जाने ही वाले थे, लेकिन हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो हमारा परमैन कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ यहाँ पर। तभी परमैन वहाँ से उड़ जाता है हमारा। तभी हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट 2 बंदों का, जो कि एक घर लूटने की कोशिश कर रहे थे, और वो मतलब बाउंड्री कूद के और वो भाग भी रहे थे, लेकिन तब हमारे मिस्सू को उसकी पता चली गई थी, क्योंकि कुत्ते बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे उन दोनों की वजह से। हमारा मिस्सू फटाक से उन दोनों को पकड़ लेता है और उन दोनों को भी पुलिस स्टेशन में जमा कराता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि पर आखिर परमैन तुम इतने सारे चोरों को लाते कैसे हो? हमें तो पता ही नहीं चलता कि चोरी कहाँ पे हो रही है, और हमें पता चलेगा तो कोई हमें इन्फॉर्म करेगा तब पता चलेगा। तुम्हें कैसे पता चलता है? तो हमारा परवीन बोलता है कि मैं जो आसमान लूटता रहता हूँ तो मुझे दिख जाता है, इस वजह से। तो पुलिस वाले हमारे मिस्सू को बोलते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, वरना आजकल हॉलीडेज़ में कोई नहीं काम करता है। हमारा मिस्सू बोलता है कि ये क्या बात हुई, कोई ऐसा बोलता होगा क्या? हमारा मिस्सू फिर वहाँ से उड़ के चले जाता है। हमारा फिर जो बर्डमैन का सीन दिखाया जाता है, बर्डमैन के पास कॉल जाता है हमारी सुमेरे का। सुमेरे जो होते हैं बर्डमैन को कॉल करते हैं, पूछते हैं कि क्या बर्डमैन परमैन क्या अकेला है? ये सुन के बर्डमैन बोलते हैं कि क्या हुआ सुमेरे, तुम्हारा तो कॉन्सर्ट था ना, वो भी 3 डेज़ का, तो तुम इतनी जल्दी फ्री कैसे हो गए मुझे कॉल करने के लिए? तो हमारी सुमेरे बता दें कि वो बर्डमैन का है ना कि कॉन्सर्ट जो मतलब 3 दिन चल रहा था, तो बस उसे 1 दिन का कर दिया गया था। कुछ दिक्कत आ गई थी इस वजह से। तो बर्डमैन बोलते हैं कि कोई दिक्कत की बात हो तो मुझे बताओ, तो मैं शायद सॉल्व कर सकूँ। तो हमारी सुमेर बोलती नहीं, नहीं ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, बस मेरा कॉन्सर्ट जो है 2 को कैंसल कर दिया, बस 1 को रखा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मैनेजमेंट नहीं सँभाल पा रही थी इस वजह से। ये सुन के बर्डमैन बोलते हैं अच्छा ठीक है, और मैं तुम्हें बता दूँ कि परवीन नंबर 1 अकेले ड्यूटी कर रहा है और वो इस टाइम पे मेरी मॉनिटर पे ही है, वो अभी नाइट में ड्यूटी कर रहा है। तो हमारी सुमेर कहती है पर बर्डमैन अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, मतलब हमारी सुमेर तो फ्लाइट के वॉशरूम से कॉल कर रही थी हमारे बर्डमैन को। तो बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ, वो 2 बजे तक भी पेट्रोलिंग कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अब जो वेकेशन लग चुके हैं और वेकेशन को तो कहीं जाएगा नहीं, इस वजह से वो डे नाइट तक जो है मेरे हिसाब से वो पेट्रोलिंग करेगा, और वही उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि रात में तुम तो हो नहीं, तो अगर 2 परमेंस होते तो जो है ड्यूटी बढ़ जाती, लेकिन वो अकेला है तो उसे पूरी जगह का अकेले ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुन के हमारी सुमेरी कहती है कि आप फिक्र मत करें बर्डमैन, मैं जल्दी आ जाऊँगी और मैं 6 बजे तक लैंड कर जाऊँगी एयरपोर्ट पर। और हमारे बर्डमैन कहते हैं कि तुम अपने रोबोट को वहीं एयरपोर्ट के वॉशरूम में एक्टिवेट कर लेना और तुम उड़ के आ जाना, ताकि इस बुद्धू को समझाओ कि अपनी नींद भी ज़रूरी है। ये सुन के हमारे सुमेरे कहते हैं कि पर अभी तो आप कह रहे थे कि उसे ऐसा करना अच्छा रहेगा। तो बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ, पर इसकी हालत देख के नहीं लगता है कि सुबह तक अच्छे से ड्यूटी कर पाएगा, नहीं तो ये किसी किसी चीज़ से टकराता जाएगा नींद में ही। ये सुन के हमारी सुमेरी कहती है ठीक है बर्डमैन, मैं समझ गई, और फिर कॉल कट जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे पैन का। पैन जो होता है ना, वो जो मतलब जो वेस्ट निकला होता है जो कि पॉइजनस होता है, उसे हटाता है कुछ लोगों की मदद से, और उसने मास्क पहन रखा होता है ताकि उसे ये पॉइजनस गैस वगैरह कुछ ना कर पाए। हमारा मिस्सू का सीन दिखाया जाता है। हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो पूरी ड्यूटी करने के बाद देखता है अपने वॉच में टाइम, तो 3 साढ़े 3 बज चुके होते हैं। हमारा मिस्सू सोचता है कि वेल इस टाइम पे तो मुझे अच्छी नींद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूँ और मुझे पूरी सिटी का ध्यान रखना है। और हमारा मिस्सू फिर जो होता है ना, पूरी सिटी का ध्यान रख रहा होता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। लिटरली यार, मतलब हाँ, सिटी का बच्चे की तरह ध्यान रख रहा था। पूरी एक-एक गली देख रहा होता है कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं जुर्म वगैरह तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा होता है तो हमारे परमिट नंबर 1 की मतलब ये बनती है
रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो है सब ठीक करे। तो हमारा परमिट सब जगह देख रहा होता है, तो उसे कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं दिखता। तभी हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो देखता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और वो जाके पोल में टकराने ही वाली है। हमारा मिस होता है, मतलब हमारा परमैन फटाक से उड़ तो जाता है, उस गाड़ी के बोनट के आगे से उसे पकड़ लेता है ताकि वो जो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। हमारा मिस्सू धीरे धीरे करके उसे रुकवाता है कार को। हमारा मिस्सू कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो वो बंदा कहता है अंदर से कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया परवीन तुम्हारा कि तुमने मेरी जान बचा ली, मुझे नहीं लगा था कि मैं बच पाऊँगा। तो हमारा परवीन बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ सेफ्टी के लिए ही हूँ और अगर आपको कोई मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हमारा वो बंदा कहता है कि बस थोड़ा काम कर दीजिए कि मुझे जो है तुम क्या मेरे घर तक छोड़ सकते हो? क्या है कि मेरी कार अब बुरी तरह से ख़राब हो चुकी, तो अगर तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। ये सुन के हमारा परवीन कहता है ठीक है। हमारा मिस्सू बोलता है तुम गाड़ी में बैठ जाओ और मैं गाड़ी को उठा लूँगा, फिर तुम अपने घर का मतलब रास्ता मुझे बता देना, तो मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगा। ये सुन के वो बंदा होता है कहता है ठीक है परमैन। फिर वो गाड़ी में बैठ के हमारे मिस को पूरी लोकेशन बता देता है कि आखिर कहाँ पे जाना है। तो हमारा परमैन एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके उसकी गाड़ी वहाँ पे मतलब रखवा देता है उसके घर के सामने। तो बंदा उसे थैंक यू कहता है। हमारे मिस्सू को जो होता है ना, वो जो है कुछ पैसे दे रहा होता है ताकि वो जो है कुछ खा ले। तो हमारा परमैन कहता है कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं परमैन हूँ, मैं जो हूँ किसी पैसों वगैरह के लिए काम नहीं करता, मैं खाली आपकी मदद के लिए यहाँ पे हूँ। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है मुझे बुला सकते हैं, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये सुन के हमारा बंदा कहता है थैंक यू परमैन तुम्हारा। और एक सेकंड, तभी हमारे परमैन से क्या हुआ? तो अभी वहाँ पे जो हमारे परमैन को कुछ टॉफ़ीज़ और कुछ मतलब चॉकलेट्स देता है। वो बंदा कहता है कि तुम कुछ पैसे नहीं ले सकते, लेकिन ये तो ले ही सकते हो, तो खाने की चीज़ है और हाँ, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो हमारा परमैन बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप दे ही रहे तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हमारा मिस्सू फिर टॉफ़ी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हमारा मिस्सू खाते-खाते घूम रहा होता है। सोचता है कि यार वैसे आज का दिन इतना बुरा भी नहीं है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रात ही। तभी हमारा मिस्सू जो होता है टाइम देखता है अपनी वॉच में, तो सुबह के 5 बज गए होते हैं। हमारा मिस्सू बोलता है 5 इतनी जल्दी बज गए, पता ही नहीं चला। हमारा मिस्सू पेट्रोलिंग कर रहा था अभी भी। हमारा पैन और बूबी का तो सब सॉल्व हो गया होता है और वो सब अपने घर पे जाके सो भी गए होते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारी सुमेर का। सुमेर जो होती है ना, वो भी सो गई होती है। तभी उसकी मैनेजर उसे आवाज़ लगाती है कि मिस आप उठ जाइए, अब जो है बहुत ही कम दूरी पर है हमारा शहर। तो हमारा मिस्टर हमें सुमेर कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? और जैसे टाइम देखते हैं तो करीब 5:30 बज गए होते हैं। तो सोचते हैं बस 20 मिनट बाद फिर हम लैंड कर जाएंगे, फिर मैं मिस्सू से मिलने चल जाऊँगी। और वो बर्डमैन को कॉल लगाने का सोचते, लेकिन सोचते हैं कि मैं अभी वॉशरूम भी नहीं जा सकती क्योंकि 20 मिनट ही है, अब मैं क्या ही जाके करूँगी। और मतलब बात करने के लिए हमारे बर्डमैन से कि आखिर मिस्सू अभी तक ड्यूटी कर रहा है नहीं, वो हमारी पापा सोचते हैं मैं वहाँ जगह पता लगा लूँगी। हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो टावर पे बैठा होता है जहाँ पे वो नॉर्मली सभी मीटिंग करते हैं। हमारा मिस्सू बहुत ज़्यादा थक गया होता है, उसे नींद भी आ रही होती है, लेकिन वो सोचता है कि थोड़ी बहुत और देखा जाए, अगर नींद को मतलब जग सकता है तो और लोगों की मदद कर सकता हूँ मैं। हमारा मिस्सू देखता है कि कुछ मतलब लोग लड़ रहे हैं क्योंकि किसी ने किसी कार को हिट कर दिया। तभी हमारा मिस्सू वहाँ पे जाता है, सबकी लड़ाई रुकवाता है और उनमें से एक बंदा गुस्से में हमारे परमैन के ऊपर गरम-गरम कॉफ़ी फेंक देता है। हमारे मिस्सू को गुस्सा तो नहीं आता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो इतना गुस्सैल नहीं है क्योंकि वो जानता है कि लड़ाई में किसी से कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहता है कोई बात नहीं, आपसे गलती से हुआ है, आप गुस्से में थे। तो बंदा भी माफ़ी माँगता है कि प्लीज़ परमैन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था, इस वज़ह से मैंने आपके ऊपर कॉफ़ी फेंक दी। आप मुझसे कुछ पैसे ले लीजिए और प्लीज़ इस बात को भूल जाइए। तो हमारा मिस्सू कहता है कि नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे मतलब कुछ नहीं कहूँगा, बस आप ध्यान रखिए कि आपको ऐसी लड़ाई नहीं करना है, तो गरम दिमाग होकर। हमारी सुमेर भी मतलब आ गई होती है और उसने अपना रोबोट एक्टिव करके वो भी मतलब उसी टावर के वहाँ पे आ गई होती है। हमारे मिस्सू को देख रही होती है कि हमारे मिस्सू के ऊपर किसने गरम-गरम कॉफ़ी फेंक दी, लेकिन फिर भी हमारा मिस्सू कुछ कह नहीं रहा है। तो हमारी सुमेर सोचते हैं कि उसे जाके सब ठीक करना पड़ेगा और उस बंदे को पुलिस में देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर करने वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो हमारी सुमेर सोचती है कि मुझे जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देना चाहिए इस बात में, लेकिन वो सोचती है कि लेकिन अगर परमैन ने माफ़ कर दिया उस बंदे को और उस बंदे ने भी अपनी गलती मान ली है, तो फिर मैं भी क्या कर सकती हूँ। और उसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है हमारे परमैन का। परमैन जो होता है ना, फिर उठ के अपने वापस से टावर पे आ गया होता है और वहाँ बैठा होता है। तभी पीछे से हमारी सुमेर आके उसके आँखों के ऊपर हाथ रख देती है, कहती है कि पहचानो मैं कौन हूँ। तो हमारा मिस्सू से हाथ पकड़ते कहता है कि पागो तुम हो? तो पागो कहती है कि क्या यार मिस्सू तुम्हें पहचान लिया। तो ना मिस्सू तुम जानती हो कि इस टावर पे तो कोई नॉर्मल गर्ल तो नहीं चढ़ सकती, इवन तो जो है कोई उड़ भी नहीं सकती, बस एक ही है इसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरी आँखों के ऊपर हाथ रख के बोले कि मैं कौन हूँ। तो हमारी सुमेर बोलती है कि अच्छा तुम समझ गए कि मैं ही थी। तो हमारा मिस्सू
बोलता है कि ऑब्वियस सी बात है तुम ही होगी। और तभी हमारा मिस्सू अपने पास से टॉफ़ीज़ निकालता है, वही चॉकलेट निकालता है जो कि उसे उस कार ड्राइवर ने दी थी, जिसकी कार ख़राब हो गई थी। हमारा मिस्सू उसे देता है, कहता है कि तुम ये खा लो, तो हमारी सुमेरी कहती है कि थैंक यू परमैन। और फिर हमारी सुमेरी मतलब हमारी पाको आराम से खा रही होती है। तो हमारा मिस्सू से पूछता है कि तुम गए थे किसी काम से, उसका क्या हुआ? तो हमारी पाको बताती है कि केवल वो बस छोटा-मोटा जल्दी-जल्दी काम निपट गया, इस वजह से मैं जल्दी आ गई। हमारा मिस्सू कहता है कि अच्छा तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए तुम जल्दी आ गई? तो हमारी पाको बोलती है कि हाँ। तो फिर हमारा मिस्सू कहता है तुम्हें पता है कि बर्डमैन ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया है, वो भी परसों। तो हमारी सुमेरी कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि बर्डमैन ने परसों हमें बुलाया है मीटिंग के लिए। और वेल वैसे मैं नहीं आ सकती थी, अगर मेरा काम खत्म ही होता तो मैं मतलब बैच पे कॉल अटेंड कर लेती, मतलब मीटिंग अटेंड कर लेती। तो हमारा मिस्सू कहता है कि तो तब ठीक है, लेकिन मुझे भी नींद आ रही है पाको, तो मैं जो हूँ सोने जा रहा हूँ घर पर। तो हमारी पाको कहती है कि फिर अभी तुम टाइम तो देखो, तुम घर पे नहीं सो पाओगे, क्योंकि जैसे तुम सोने जाओगे ना तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ ना कुछ बोलेगी, मुझसे लिखवा के ले लो। तो हमारा मिस्सू कहता है फिर मैं क्या करूँ? तभी हमारी सुमेरे मतलब हमारी पाको बताते हैं कि मैंने एक रूम ले रखा है, तुम वहाँ पे मेरे साथ चल सकते हो। तो हमारा मिस्सू कहता है तुमने कौन-सा रूम ले रखा है? तो हमारी मतलब पाको बताती है कि मैंने एक रूम रेंट पे ले रखा है, और वहाँ पे जो हूँ मैं अपने एक्स्ट्रा काम्स करती हूँ, जैसे सिंगिंग वगैरह। तो हमारा मिस्सू कहता है तुम सिंगर हो पाको? पाको कहती है कि हाँ, मैं बस छोटे-मोटे कॉन्सर्ट करती हूँ। तो हमारा मिस्सू कहता है फिर मुझे तुम्हारा चेहरा कभी देखा नहीं है ना, इस वजह से तुम्हें पहचान भी नहीं सकता। तो हमारी पाको कहती है कि यार मिस्सू तुम ही ना, तुम मेरा चेहरा देख के करोगी भी क्या? और वैसे भी चलो तुम्हें नींद आए तुम वहाँ पे सो सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ पे सुला के फिर वापस यहाँ पे बेडरूम पे आ जाऊँगी। तो हमारा मिस्सू कहता है कि नहीं पाको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ शायद तक अभी भी मतलब फ़ाइन हूँ, बस थोड़ी बहुत ब्रेकफ़ास्ट कर लूँ और चाय-वाय पी लूँ, मतलब कॉफ़ी वगैरह, उसके बाद मतलब तरोताज़ा फ़ील कर लूँगा। तो हमारी पापा कहते तुम वैसे पागल हरकत मत करो, ह्यूमन बॉडी के लिए सोना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना तुम चिड़-चिड़ करते रहते हो पूरे टाइम फिर। तो हमारा मिस्सू कहता है ठीक है। तो हमारी पापा मिस्सू को अपने घर ले जाती है, जो कि उसने रेंट पे ले रखा था। मतलब उसका घर अलग है, लेकिन उसने जो अलग रेंट पे ले रखा था एक्स्ट्रा काम के लिए, जस्ट लाइक अपने इक्विपमेंट्स वगैरह रखने के लिए, सिंगिंग के। तो वहाँ पे हमारे मिस्सू को ले जाती है, और वहाँ पे हमारे मिस्सू के लिए एक बेड लगा मतलब रखा ही होता है, मतलब ऑब्वियस बात है कभी-कभी सवेरे मतलब सिंग करते थक जाती है, तो वहाँ पे सो भी जाती है। एक तरीके से स्टूडियो कह सकते हो तुम। तो हमारी सुमेरे मिस्सू को वहाँ पे सुला देती है। हमारा मिस्सू मेरी जो थी ना वो कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे मतलब परमैन अब अच्छे से सो पाए। जब तक मैं जो हूँ ब्रेकफ़ास्ट और कॉफ़ी बना देती हूँ परमैन के लिए, ताकि वो जो सुबह उठ के आराम से मतलब उठ के पी सके। हमारी पाको जाती है किचन में, और वहाँ पे सब सामान वगैरह तो मतलब फ़िल अप होता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसे भूख लग जाए तो उसे खुद बनाना पड़ेगा। तो हमारी पाको वहाँ से मस्त खाना-वाना बनाती है, और राइस भी बनाती है सुबह के ना मतलब ब्रेकफ़ास्ट में। तो हमारे मिस्सू वो मतलब उठाती नहीं है, जिस टाइम देखती है कि अब जो है मतलब 10 बज चुके हैं, तभी हमारे मिस्सू को आवाज़ देने जाती है रूम में। तो हमारा मिस्सू तो नींद में होता है, तो हमारी पाको को अपनी तरफ खींच लेता है, और इन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। हमारा मिस्सू की आँख खुलती कहती क्या हुआ पाको, क्या हो गया? जैसे आँख खोल के देखता है तो वो पाको किस कर रहा है, तो वो फटाक से उठता कहता है कि सॉरी पाको, मैंने जानबूझ के नहीं करा। तो ये पाको कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे किस करा? हमारे मिस्सू को मारने दौड़ती है, लेकिन हमारी सुमेरी थोड़ी बहुत ब्लश भी कर रही थी, क्योंकि वो भी मतलब पसंद करती है हमारे परमैन को, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी अब तक। तभी हमारा जो परमैन होता था वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो पाको प्लीज़। तो पाको कहती तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी मेरी। तो हमारा मिस्सू होता है कि पर किसी तो ये गलती से है। तो मेरे पापा कहते हैं कि नहीं फिर भी तुम्हें उठानी पड़ेगी, ना मैं बर्डमैन से शिकायत कर दूँगी। तभी मिस्सू कहता है तुम पागल-वागल हो क्या? इतनी सी बात में बर्डमैन को क्यों बीच में ला रही हो? तो मेरे पापा कहते हैं तुम मान रहे हो नहीं? तो हमारा मिस्सू कहता है चलिए ठीक है मानता हूँ। तो फिर हमारे पापा कहते हैं ना मज़ाक कर रहे थे, मैं जानता हूँ तुमसे गलती से हुई। तो हमारा परवीन कहता है तुम भी ना पाको, तुमने मुझे डरा दिया। तभी मिस्सू कहता है कि वैसे तुमने मुझे मतलब उठाया क्यों? तो पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफ़ास्ट बना दिया और कॉफ़ी भी। तो चलो हम बाहर मतलब खाते-खाते बात करते हैं। तो हमारा मिस्सू कहता है ठीक है, और फिर ये दोनों तरफ बाहर आ गए होते हैं। हमारा मिस्सू तो उसका परवीन ने सेट निकाल दिया होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसका चेहरा तो पाको ने देख ही रखा है बहुत बार। तो हमारा मिस्सू कहता है तुम भी क्यों अपना परवीन सेट उतार देती हो? तो हमारी पापा कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके बाद बर्डमैन तुम्हें जानवर बना देंगे, क्या कहते हो? तो हमारा मिस्सू कहता है नहीं तुम पहने रहो कोई बात नहीं। मिस्सू हमारी पाको की तारीफ़ करता है कि पाको तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो पाको कहती है कोई बात नहीं, तुम आराम से खाओ, मैंने बहुत सारा बनाया है। तभी हमारा मिस्सू पेट भर के खाता, तभी उसके पेज पे कॉल आ जाता है हमारे पैन का। पैन कहता है कि परमैन मैंने सुना है कि तुम जब बहुत टाइम से ड्यूटी कर रहे थे, तुम घर पे तो सोए हो ना, और तुम ठीक हो ना, तुम्हें तबीयत वगैरह तो नहीं बिगड़ी? तो हमारा परवीन कहता है कि नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं जो हूँ घर पे ही हूँ। तभी पाको कहती है कि तुम मुझे बताते कि नहीं तुम मेरे साथ हो? तो मिस्सू कहता है कि नहीं उसके लिए जाना ज़रूरी नहीं है। तभी पैन कहता है कि वैसे मैंने बर्डमैन से सुना है कि पाको भी आ चुकी है, तुमसे मिली क्या वो?
तभी हमारे पापा बोलने लगती है, फिर मेरे मिसेस के मुँह पे हाथ रख देता है, कहते हैं प्लीज़ उसे कुछ मत बोलता है ना। बोले हमारा मिसेस शर्मा रहा होता है, कह रहा है कि क्या बता सकता है कि वो पाको के घर पर है, वो भी उसके साथ, वो भी उसका डिनर कर रहा है। और वेल वैसे हमारा पैन तो बहुत छड़ता रहता है हमारे परमेन को पाको का नाम लेके, लेकिन उसे पता चल जाए कि मिस्सू उसके घर पर है तो तुम सोचो कि आखिर क्या ही करेगा हमारा पैन। इसलिए हमारा मिस्सू से कहता है पाको से कि तुम कुछ बोलो मत। तो पैन कहता है क्या हुआ मिस्सू कुछ बोलो तो सही। तो मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं पैन तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो अपने घर पर ही हूँ और मैं जो हूँ फ्रेश हो रहा हूँ तभी तुम्हें लगाता हूँ। तो पैन कहता है अरे पर मेरी बात तो सुनो। तभी हमारा मिस्सू कॉल कर देता है। तभी हमारे पास पापा के पास कॉल आता है। पापा कहती है कि मुझे तो उठाना पड़ेगा परमैन। तो परमैन कहता है कि हाँ ठीक है उठा लो, लेकिन उसे मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी पापा कहती है कि बार मैं झूठ नहीं बोलती। तो हमारा मिस्सू बोलता है कि प्लीज़। तो पापा कहती है कि अच्छा ठीक है। तभी हमारा मिस्सू जो होता है ना वो मतलब सुन रहा होता है। पैन कहता है कि पापा तुम आ गए अच्छी बात है, परमैन नंबर उनको अकेली ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। तो पापा कहती है कि तुम बस यही कहने के लिए तुमने मुझे कॉल करा। तो पैन कहता है कि नहीं वो बात नहीं है। दरअसल क्या है ना कि बर्डमैन ने मीटिंग के लिए बुलाया है अभी। इसमें पापा कहती है पर बर्डमैन ने तो 2 दिन के बाद बोला था। तभी पापा कहते हैं कि मतलब पैन कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी बस उन्होंने अर्जेंट मीटिंग रखवाने की बात करी है। दरअसल वो कई जगह दूसरी जगह जा रहे हैं मिशन पे, इस वजह से वो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। तभी पाको कहती है कि कहाँ पे। तो पायन बोलता है कि हमारे वही लोकेशन पे जहाँ पे टावर है, क्लॉक टावर। इसमें पाको कहती है ठीक है हम आते हैं। तभी पायन कहता है 1 सेकंड हम आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमैन तुम्हारे साथ है। तो पाको कहती है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो कहना है कि मेरी रोबोट है यहाँ पे, इस वजह से। तो पैन कहता है कि अच्छा ठीक है चलो। और हमारा मिस्सू डर जाता है, कहता है कि पाको तुम तो मरवा ही देती मुझे। तो पाको कहती है कि मैं भी क्या कर सकती, तुम जानते हो कि मुझे झूठ नहीं बुलाता है। अभी पाको यही कहती है हमारे मिस्सू को। तो मिस्सू कहता है ठीक है। तभी हमारी पाको जो होती है ना वो जब डिश वॉश करती है ना तो वहाँ बेसिंग तरफ जाती है। हमारा मिस्सू भी मतलब डिश मतलब जो बाउल्स वगैरह होता है वो रखने जाता है। हमारी पाको का पीछे मुड़ना हो जाता है, हमारे मिस्सू का आगे जाना हो जाता है। और कैस व्हाट वापस से इनकी किस हो जाती है। इस बार तो हमारी पाको से इतनी ज़्यादा शर्मा जाती है कि हमारे मिस्सू का हाथ पकड़ के धम्म से दे मारती है नीचे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इतना परमानेंट पावर उसने नहीं लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि परमानेंट मतलब मिस्सू उसके परमानेंट सूट में नहीं है। अगर जोर से पटकेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो वो हमारे मिस्सू को धीरे से पटकती। तो हमारा मिस्सू कहता है पाको मुझे लगी। तो पाको कहती है कि ये क्या था। तो मिस्सू कहता है मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस ये बाल रखने आ रहा था। तो पाको कहती है देखो तुमसे 2 बार हो चुका है, तीसरी बार तुमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो मिस्सू कहता है अरे यार तुम भी ना क्या मजाक करते रहती हो। हमारी पाको कहती है पर इस बार तो मैं सच मतलब सीरियस हूँ, मतलब मन में कहती है। तभी हमारा मिस्सू कहता है कि चलो ठीक है अब चलते हैं दोनों। तो पाको कहती है कि चलो ठीक है मैं जो हूँ मतलब लॉक लगा देती हूँ रूम पे, फिर चलते हैं। फिर दोनों उधर निकल गए होते हैं वही टावर के लिए। अब हमारे पैन और बूबी निकल गए होते हैं साथ में और ये पहुँच गए थे चारों चारों। तभी हमारे बर्डमैन आते कहते हैं अच्छा वो तुम सभी आ गए और वेल मुझे तुम सबसे एक काम था। तो हमारा परमैन बोलता है बोलिए बर्डमैन क्या को हमसे क्या काम था। तो फिर बर्डमैन बोलते हैं कि वेल वो क्या है ना कि काम नहीं था, तुम सब लिए सरप्राइज था, ये तुम सबकी पॉकेट मनी। तो हमारा मिस्टर कहता है बर्डमैन आपने क्या फीस देना भी चालू कर दिया हमें। तो इसमें क्या बर्डमैन कहते हैं नहीं वो बात नहीं है, वो कह रहा है कि इस बार मुझे ज़्यादा अच्छा बोनस मिल गया तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम सब अच्छे से काम कर रहे थे और लीडर बोर्ड पे सबसे अच्छा नाम हमारा ही था, हमारी टीम का अर्थ वाली। इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट मिल गया, तो मैंने सोचा तुमसे बांटा जाए। तो हमारा परमैन कहता है पर बर्डमैन आप तो जानते कि आप सबके वेकेशन लग चुके हैं, इवन तो मेरे भी लग चुके हैं, तो अब हमें कहीं घूमने जाने को मिल सकता है क्या। तो बर्ड बोलते हैं कि वेल मैं तुम्हें कल सोच के बताता हूँ और मैं जो बात करता हूँ फिर अगर वो मुझे अनुमति दे देते हैं घूमने जाने की मतलब तुम लोगों को, तो तुम जा सकते हो। तो हमारा परमैन बोलता है पर बर्डमैन कुछ अभी नहीं हो सकता क्या। तो बर्डमैन बोलते हैं मेरे को समझा नहीं बच्चे मतलब मिसो। तो मिसो बताता है कि बर्डमैन आप हमें बीच पे टेलीपोर्ट कर सकते क्या अभी। तो बर्डमैन बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें ऐसी जगह टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, अभी तो मेरी अपनी ड्यूटी करनी है। और ड्यूटी से ज़्यादा तुम रात भर अपनी ड्यूटी करे तो तुम पागल हो क्या। तुम जानते हो तुम परमैन नंबर 1 हो, तुम इन तीनों के लीडर हो, जो तुम करोगे ना वो यही करेंगे और तुम जानते हो तुम्हारी तबीयत खराब होगी, फिर ये ऐसी हरकत करके इनकी भी तबीयत खराब करेंगे, फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो मेरा परमैन बोलता है मैं। तो बर्डमैन बोलते हैं कि एग्जैक्टली यही कहना चाहता था, तुम ऐसे कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करा करो, तुम्हारी जितनी टाइम है ड्यूटी का उतना टाइम पे तुम ड्यूटी करा करो, उसके बाद तुम अपने घर पे चले जाना। तो मेरा मिस्सू बोलता है पर बर्डमैन रात को था, आप जानते हैं ना कि मैंने कितनी सारी चीज़ें सॉल्व करी, अगर मैं सोया होता तो ये सब चीज़ होती नहीं और वो लोग पकड़ाते नहीं। तो बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी इस बात पे तुम्हारी तारीफ़ करूँगा कि तुमने अच्छा काम करा, लेकिन तुमने जो ये हरकत करी ना बहुत बुरी थी, लेकिन कोई बात नहीं तुम्हारा कोई टीममेट नहीं था तो इस वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से ऐसी कोई भी हरकत मत करना। तो हमारा मिस्सू बोलता है ठीक है बर्डमैन। तो फिर बर्डमैन बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, मैं तुम सबसे कल इसी जगह पे मिलूँगा 12 बजे, तो बाय।
बच्चों मैं तुमसे मिलता हूँ। और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। हमारा पैन बोलता है पता नहीं बर्डमैन क्यों इतनी जल्दी में रहता है हमेशा। तो हमारा परमैन बोलता है कि देखा ना कितनी जल्दी चलेगा, ऐसा नहीं कि बच्चों को कहीं घूमने दिया जाए। तो हमारी पाको बोलती तुम इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो मिस्सो? तो मिस बोलते तुम जानती तो हो कि आखिर मेरे जो हॉलीडेज़ लग चुके हैं और अगर मैं कहीं घूमने जाऊँगा तो फिर मैं अपने ऐसे वगैरह कैसे लिखूँगा कि मैं कहीं घूमने गया था। इसमें के पाको कहती है कि मेरे को समझ नहीं ऐसे कौन लिखता है? तो हमारा मिस बोलता है कि अरे वो क्या है ना कि हमें कुछ लिखने को दिया गया है डॉक्यूमेंट्री टाइप पता नहीं कुछ तो सर ने। हालाँकि उन्होंने कहा कंपल्सरी नहीं, लेकिन अगर तुम जहाँ पे भी घूमने जाओ तो वहाँ की पूरी जगह की बातें लिखो, तुमने क्या-क्या एन्जॉय करा, क्या-क्या खाया, क्या-क्या एक्सपीरियंस करा वो सब मतलब लिखो और सर को दो। जो भी मतलब पसंद आएगा सर को जिसका एक्सपीरियंस उससे जो है मतलब नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया जाएगा और उसके नाम के साथ। तो हमारी पापा कहती फिर तो तुम्हारा घूमने जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो हमारा मिस बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो इंपॉर्टेंट तो हुआ, लेकिन तुम तो जानती हो कि बर्डमैन तो नहीं जाने देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ सिटी के ऊपर ही मतलब लिख देता हूँ कि आज मैं इधर गया था, आज वो खाया, ये खाया। तो मेरी पापा बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बर्डमैन से बात करती हूँ। अगर वो घूमने जाने के लिए मतलब देने के लिए मान जाते हैं तो हमें छुट्टी। तो हमारा परम होता है नहीं पापा इसी को ज़रूरत नहीं है, तुम तो जानते हो कि बर्डमैन नहीं मानने वाला है। वो बस एक ही बात कहेंगे अगर तुम सब छुट्टी पे चले गए तो इन सबकी रक्षा कौन करेगा? तो ये पापा बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है। और तभी पाको के पास जो है उसके फ़ोन पे कॉल आने लग जाता है। तो हमारा मिस बोलता है कि पाको तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तो हमारी पाको फिर कॉल उठा देती थी कि हाँ मतलब साइड में जाकर थी हाँ क्या हुआ? तो मैं बोलती कि मिस आप कहाँ पर है? आपको पता नहीं कि आपका जो है शूटिंग चालू होने वाली है और आप वॉशरूम गई थी, वॉशरूम से आप कहाँ चले गई? तो हमारी पाको समझ जाती है कि उसका रोबोट डीएक्टिवेट हो चुका है और वो जल्दी-जल्दी के चक्कर में अपने रोबोट के ऊपर नोज़ लॉक जो रहता है वो लगा के नहीं आई। तो हमारी पाको फटाक से जाती है उड़ते हुए। हमारा मिस बोलता है इससे क्या हो गया इतनी क्यों रॉकेट की रफ्तार से गई? तो हमारा पैन बोलता है मुझे क्या पता, इसमें बस कॉल आया और ये उड़ के चले गई। तो हमारा मिस कहता है कि हाँ कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। तो ये पैन कहता है कि वैसे मिस्सो चलो हम कुछ खाने चलते हैं। तो मिस होता है वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ नूडल्स अच्छे मिलते हैं तो ना वो खाया जाए। तो पैन बोलता है अच्छा ठीक है। हमारा मिस कहता है पर बिल तुम दोगे? तो पैन कहता है हाँ, हाँ कोई बात नहीं बिल मैं दे दूँगा चलो, चलो। हमारा बूबी कहता है कि वैसे मुझे बनाना खाना है। तो हमारा मिस बोलता है कि ठीक है पैन खरीद देगा। तो पैन बोलता है अरे यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं खाली तुम्हें नूडल्स खिला सकता हूँ। तो हमारा मिस बोलता है अरे बनानास तो सस्ते हैं वो तुम खिला सकते हो। तो पैन बोलता है चलो ठीक है चलो तुम दोनों को मैं आज की ट्रीट दे देता हूँ। सो गाइस डिपेंड करता है मुझे कमेंट करके बताना सब कुछ वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।